हेलो बच्चों, मैं इमरान खान एक बार फिर से बेटा आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूँ। देखिए बेटा, पहली बात तो मैं सभी स्टूडेंट को दो चार बातें कहना चाहता हूँ, फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बात बेटा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम लोग आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि आप भी हमारे लिए कुछ न कुछ करो। तो शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किस संबंध में बात करना चाह रहा हूं। देखिए बेटा, अब जहां पर मैं वीडियो बना रहा हूं ना, आपको तो इस बोर्ड पे मैं जितने भी अक्षर लिखूंगा बड़े सुंदर सुंदर नजर आएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं ना, उस वीडियो बनाने के लिए मैं किन किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूं। नंबर एक कि बेटा मैं अब जहां ये वीडियो बना रहा हूं ना, पहले तो चलो व्हाइट बोर्ड पर वीडियो बना देते, अब हम ग्लास बोर्ड पे वीडियो आपको बना के देते हैं। हम तो आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हमें चाहते हैं कि हमारे बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया मैटर पहुंचे, ठीक है ना, ताकि वो पढ़कर खुश हो। तो पहली बात, व्हाइट बोर्ड की जगह मैं आपको ग्लास बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात, आपको लग रहा है कि मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। नहीं बेटा, मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ इस रूम में कोई फैन नहीं है, फैन हम चला नहीं सकते। फैन चलाएंगे तो आपको आवाज़ साफ नहीं आएगी। हमने हमारा फैन इसलिए बंद कर रखा है ताकि आपको आवाज़ साफ सुनाई दे, अदरवाइज हम चला सकते हैं। दूसरी बात ये कि बेटा ग्लास बोर्ड है, इस पर वीडियो बनाने के लिए अंधेरा चाहिए, तो मैंने इस पूरे रूम को बंद कर रखा, पैक कर रखा है। जहां विंडो होती है ना, वहां पर भी मैंने कागज के गत्ते लगा रखे हैं, पीछे ब्लैक पर्दा लगा रखा है, ऐसा ही ब्लैक पर्दा आगे लगा रखा है। आप खुद सोचिए कि इतनी गर्मी में इतने जोश के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो बेटा आपका, शायद मेरे को ये लगता है कि आपका कोई ना कोई फर्ज तो बनता है। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि हम आपको अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर मैटर देंगे बेटा, लेकिन आप भी हमारा सहयोग कीजिए। और आप थोड़ा सहयोग ऐसे कर सकते हो कि बेटा आपको पता है कि मैं अभी यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ, तो नॉर्मल सी बात है, ये ग्लास बोर्ड भी कोई फ्री का तो है नहीं, और जो लाइटिंग है ये कोई फ्री की तो है नहीं, इनका भी बिल आता है भाई। और हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम भी आपसे कुछ न कुछ चाहते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन स्टडी की फीस जमा करवाएं, ताकि उसका बेनिफिट हमें मिले। भाई जब आप फीस दोगे तभी तो हमारा बेनिफिट होगा, भाई हमें कुछ मिलेगा, ठीक है ना। आप बताओ कि जब से लॉकडाउन लगा था तब से हम ऑनलाइन स्टडी की क्लास दे रहे हैं आपको। हो सकता बाय द वे कोई एक दो दिन बीच में मिस कर दियो, अदरवाइज आपकी क्लास को तो 12th क्लास को तो हम रेगुलर वीडियो देते आ रहे हैं। तो बेटा आपका ये फर्ज बनता है कि आप थोड़ी बहुत तो फीस भाई जमा करवाएं। हाँ, हो सकता है किसी की भी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो, तो आप पर्सनली हमसे फ़ोन पर कहिए कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे पास इतने नहीं है लेकिन इतने हैं, हम दे देंगे। और आजकल तो बेटा मुझे पता है आप क्या, अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हो पैसों के लिए करते। अबे पैसों के लिए कौन नहीं करता है, पैसों के लिए कौन नहीं करता, आप ये बताओ ना भाई। हमें आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं? पैसों के लिए पढ़ा रहे हैं। आप क्यों पढ़ रहे हो? हमसे, क्योंकि आप भी एक ना एक दिन पैसे कमाओगे, तो पैसे तो बेटा चाहिए, ठीक है ना। हाँ, किसी के पास एक बार नहीं है, नहीं बन पा रहे, मोहलत मांग लो, टाइम मांग लो, लेकिन कुछ तो दो बेटा, ताकि हमें भी पढ़ाने में और ज़्यादा मजा आए। देखो, जब तक वो कहते हैं ना कि हाथ गर्म नहीं होता ना, जब तक हथेली गर्म नहीं होती ना, तब तक ऐसे मेहनत करने का भी मज़ा नहीं आता है। अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये खान सर ऐसी चिल्ला कर पढ़ाता रहे, तो बेटा मेरा भी तो डीजल पेट्रोल ख़त्म होता है, वो तो आप भरवाओ कम से कम। अरे यस कि नो? तो बेटा मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, जितना हो सके, मैं ये नहीं कह सकता आप इतने जमा करवाओ, लेकिन मिनिमम कम से कम एक बार मेरे कहने पर आप, और
12th बायो क्लास को तो मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, और बायो का मैथ एग्रीकल्चर जितनी भी क्लासें हैं सबको मैं कह रहा हूँ कि एक बार मेरे कहने पर जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो कम से कम बेटा 10,000 रुपये जमा करवाएं आप, ताकि हमारा भी गुजारा चले भाई। और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन 11th क्लास में, तो उनको भी आप बता दो कि भाई खान सर ये कह रहे थे कि ज़्यादा भी ना हो सके तो वो बेचारे नए बच्चे, छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे अभी आए हैं, तो कम से कम 5,000 रुपये तो जमा करवाएं, ठीक है ना। क्योंकि बेटा आप हमारा जितना बढ़िया सहयोग करोगे ना, हम भी आपका उतना ही बढ़िया सहयोग करेंगे, ये बात मैं पहले बता देता हूँ आपको। एक हाथ से ताली नहीं बजती है भाई, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, अपने को अपना टॉपिक भी डिस्कस करना है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि देखो आप 12th क्लास के बच्चे हो, आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे पता है जब आप पहली बात तो आप घर वालों को कहते नहीं हो, मुझे पता है ऐसे किसी के घर वाले नहीं है कि अगर आप उनसे अपनी पढ़ाई के लिए पैसे मांगो और वो मना कर दे। मैं कोरे कागज़ पर लिख के देता हूँ, ऐसा किसी के भी घर वाले नहीं करते हैं भाई, आगे बात समझ में। तो मैं ये चाहूँगा कि जो 12th क्लास के बच्चे कम से कम एक बार 10,000 रुपये जमा करवाएं भाई। और पहली बात बता दूं कि स्कूल ने भी हम पर कोई दबाव नहीं डाल रखा भाई, स्कूल से जितना हो पा रहा है, जितना बन पा रहा है वो हमें दे रहे हैं भाई, ठीक है ना। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ बेटा, ये मत समझना आप कि मुझे स्कूल वालों ने कहा कि भाई आप बच्चों को ऐसे मैं मोटिवेट नहीं कर रहा। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि वास्तव में यार जब हम आपको इतना बेस्ट दे रहे हैं तो आप भी तो कुछ हमें दो, हमारी भी तो आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं तो आप कम से कम पूरी करो। अरे यस कि नो। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, और मैं ये भी नहीं कहता अगर हमारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर हमारे वीडियो में दम नहीं है तो मत दो आप। लेकिन अगर वीडियो देखकर आपका दिल खुश होता है, आपको ये लगता है कि वास्तव में यार जीपीएस में तो कुछ नया है, कुछ अलग है, तो आप दो। अगर आपको क्वालिटी नज़र नहीं आती ना साहब, तो आप मत दो चाहिए। लेकिन अगर क्वालिटी नज़र आती है तो बेटा कुछ तो आपका फर्ज बनता है, और आगे आप खुद समझदार हो भाई। तो मैं देखता हूँ अगले भाई 5 दिनों के भीतर कौन कौन से बच्चे हैं जो मेरे कहने पर अपनी ऑनलाइन स्टडी फीस जमा करवाते हैं, ठीक है ना बेटा। हम ज़्यादा टाइम खराब अब करेंगे नहीं, डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। यानी आज का हमारा टॉपिक है योगात्मक बहुलीकरण की मुक्त मूलक, अबे गुल्लक नहीं है ये, मुक्त मूलक क्रियाविधि, ठीक है बेटा। ये बेटा हमारा टॉपिक है योगात्मक बहुलीकरण की मुक्त मूलक क्रियाविधि, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सुनना रे मेरी बात ध्यान से, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ किस प्रकार के एकलकों का योगात्मक बहुलीकरण मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है। तो सर आपने हमें बता रखा है कि एक चीज तो आप याद कर लो कि एथीन का योगात्मक बहुलीकरण मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है। और समझ गए क्या? तो सबसे पहले योगात्मक बहुलीकरण की जो मुक्त मूलक क्रियाविधि है, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को बेटा मैं आपको एक बहुत प्यारे से एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं। और बेटा वो प्यारा सा एग्जाम्पल पता कौन है बेटा? वो प्यारा सा एग्जाम्पल है बेटा एथीन से। किससे? अभी एथीन को शॉर्टकट में ई लिख दूं मैं, एथीन से
पॉलीथीन, पॉलीथीन पीई का निर्माण, एथीन से पॉलीथीन का निर्माण। ठीक है बेटा, चूंकि मैंने आपको बताया था कि एक बात तो आप याद कर लो कि एथीन का जो योगात्मक बहुलीकरण है वो मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा होता है, और ऐसे एकलक जिनमें वाइनिल समूह से इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ते हैं उनका योगात्मक बहुलीकरण दनायनिक क्रिया विधि द्वारा होता है, और ऐसे एकलक जिसमें वाइनिल समूह से इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ते हैं उनका योगात्मक बहुलीकरण ऋणायनिक क्रिया विधि के द्वारा होता है। तो इसमें तो बेटा मैंने आपको एक छोटी सी बात ही तो याद करवाई थी, और वो ये थी कि एथीन का योगात्मक बहुलीकरण मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा होता है। तो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, योगात्मक बहुलीकरण की जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, उसका मैंने एक प्यारा सा एग्जांपल लिया है, एथीन से पॉलीथीन का निर्माण। कि एथीन का योगात्मक बहुलीकरण मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा होगा। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख दूं भाई, तो रिएक्शन में आप सबसे पहले क्या करोगे, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, इसके कितने अणु लोगे रे, N, और N अणु लेकर आप क्या करवाओगे बेटा, एडिशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, योगात्मक बहुलीकरण करवाओगे। क्या करवाओगे बेटा, योगात्मक बहुलीकरण करवाओगे। तो बेटा ये जो एथीन है ये किस में चेंज हो जाएगा, पॉलीथीन में। और एथीन से पॉलीथीन बनाने की ट्रिक तो याद है ना, अबे कुछ भी नहीं करना, पाई बॉन्ड तोड़ो, आधा बंद आजू और आधा बंद बाजू जोड़ो, तो क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसी N इकाइयां आपस में सहज संयोजक बंधों के द्वारा जुड़ जाएंगी, जिसको हम क्या कहेंगे, पॉलीथीन। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कभी भी आपको एथीन से पॉलीथीन बनाना हो, आप कौन सी मैकेनिज्म, कौन सी क्रिया विधि का उपयोग करोगे, मुक्त मूलक क्रिया विधि का उपयोग करोगे। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं बेटा, जो मुक्त मूलक क्रिया विधि है, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, जो मुक्त मूलक क्रिया विधि है बेटा, ये मुक्त मूलक क्रिया विधि 3 पदों में, 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, 3 पदों में कंप्लीट होती है। पहला होता है बेटा इसका श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला प्रारंभन पद। ठीक है बेटा। दूसरा होता है बेटा श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला संचरण पद। और तीसरा होता है बेटा, इधर लिख देता हूं मैं उसको, वो होता है श्रृंखला समापन पद, समापन पद। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे योगात्मक बहुलीकरण की जो मुक्त मूलक क्रिया विधि है वो कितने पदों में संपन्न होती है, तो आपका जवाब रहेगा मुक्त मूलक क्रिया विधि हमेशा 3 पदों में संपन्न होती है। जो पहला पद होता है वो है श्रृंखला प्रारंभन पद। ठीक, श्रृंखला प्रारंभन पद। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, योगात्मक बहुलीकरण की मुक्त मूलक क्रिया विधि में श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए श्रृंखला प्रारंभक के रूप में पता है बेटा किसका यूज करते हैं, परऑक्साइड का। किसका यूज करते हैं, परऑक्साइड का। आप चाहो तो बेंजोइल परऑक्साइड भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो
एसिटिल पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हो। क्या भाई? एसिटिल पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हो। और आप चाहो तो डाई ऑक्सीजन O2 भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो डाई ऑक्सीजन O2 भी आप यूज कर सकते हो। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सुनो बेटा, योगात्मक बहुलीकरण की मुक्त मूलक क्रियाविधि को प्रारंभ करने के लिए श्रृंखला प्रारंभक के रूप में आप किन रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हो? पेरोक्साइड का। चाहे तो आप बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर लो और चाहो तो आप एसिटिल पेरोक्साइड यूज कर लो। अरे यस कि नो? जैसे सबसे पहले मैंने क्या लिया बेटा? बेंजोइल पेरोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H5। क्या होगा भाई? C6H5। C6H5। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा किसका रासायनिक सूत्र है? बेंजोइल पेरोक्साइड का। अरे पेरोक्साइड की पहचान होती है बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। जब कभी भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाए? सिंगल बॉन्ड, उसको आप क्या बोलोगे बेटा? पेरोक्साइड। क्या बोलोगे बेटा आप उसको? अरे क्या बोलोगे बेटा आप उसको? पेरोक्साइड बोलोगे। अरे यस कि नो? आप चाहो तो यहाँ पर एसिटिल पेरोक्साइड भी ले सकते हो। एसिटिल पेरोक्साइड में फेनिल की जगह क्या जाएगा? मेथिल समूह आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले श्रृंखला को प्रारंभ कौन करवाएंगे? पेरोक्साइड ही करवाएंगे। कैसे करवाएंगे बेटा? ये जो योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया है, इसको प्रारंभ करने के लिए आपको सनलाइट भी लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? सनलाइट, या फिर आप चाहो तो कोई हीट भी काम में ले सकते हो। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो आप हमेशा जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी किसी भी कंपाउंड को अपन सनलाइट की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो उसमें जो पेरोक्साइड बॉन्ड है उसका समास विखंडन होता है। समास विखंडन का मतलब होता है TTMM, तू तेरा मैं मेरा। तो बेटा सबसे पहले आपको बेंजोइल पेरोक्साइड लेना है, और बेंजोइल पेरोक्साइड का जब आप प्रकाश की उपस्थिति में क्या करोगे? समास विखंडन करोगे, तो क्या होगा बेटा? समास विखंडन में इस समास विखंडन में TTMM, तू तेरा मैं मेरा, इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगी और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगी। तो आपको दो समान रेडिकल मिलेंगे, दो मुक्त मूलक मिलेंगे आपको 2C6H5, ठीक ना? C डबल बॉन्ड O डॉट। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो योगात्मक बहुलीकरण की मुक्त मूलक क्रिया विधि में श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए आप किसका यूज करोगे? बेंजोइल पेरोक्साइड का। बेंजोइल पेरोक्साइड सनलाइट की प्रेजेंस में आपको क्या देगा? एक रेडिकल देगा, रेडिकल देगा, मुक्त मूलक देगा। अब ये मुक्त मूलक क्या करेगा बेटा? देखिए, अगर आपने ऊष्मा गतिकी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो आपको पता चलेगा कि इस रेडिकल को एंट्रोपी सपोर्ट कर रही है। चलो नहीं समझ में आता एंट्रोपी क्या है, तो ध्यान से देखो बेटा, इस रेडिकल में क्या कोई गैस बाहर निकलने के लिए तैयार है क्या? बिल्कुल, CO2। तो CO2 गैस बाहर कब निकलेगी? जब हम इस बॉन्ड का क्या करें? समास विखंडन। तो कर दो ना, TTMM, तू तेरा है मैं मेरा है। तो बताओ बेटा क्या होगा? क्या होगा? यहां से C के ऊपर डॉट आएगा ना, इसके ऊपर भी डॉट आएगा, तो यहां से कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? CO2। और कितने मॉलिक्यूल? 2। और इधर क्या बचेंगे भाई? 2C6H5। ये क्या गया? फेनिल रेडिकल। अब ये जो फेनिल रेडिकल आया है, ये श्रृंखला को क्या करेगा बेटा?
प्रारंभ करेगा। ये जो फेनिल रेडिकल आया है, ये जो फेनिल मुक्त मूलक आया है, ये जो फेनिल मुक्त मूलक आया है, मैं आगे लिख दूंगा बेटा, ठीक है ना। श्रृंखला समापन पद अपन लास्ट में देख लेंगे, इसमें आगे है, ठीक है ना। इसी के नीचे वाली स्टेप में इधर लिख देता हूं, ठीक है। ये जो फेनिल मुक्त मूलक आया है, ये जो फेनिल मुक्त मूलक आया है, अब ये फेनिल मुक्त मूलक है बेटा, श्रृंखला को क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। और आप देखो ना, ये फेनिल मुक्त मूलक है। और बेटा मुक्त मूलक है, आप ऐसे मानो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। मुक्त मूलक किसकी तरह होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। ये इलेक्ट्रॉन की चाहत रखते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन लवर स्पीशीज होते हैं। तो बताओ बेटा फेनिल मुक्त मूलक है, अब इसको किसकी तलाश है, इलेक्ट्रॉनों की तलाश है। अब ये फेनिल मुक्त मूलक भागा 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 किसके पास जाएगा, एथीन के मॉलिक्यूल के पास। और एथीन के, ये फेनिल मुक्त मूलक है ना, C6H5 डॉट, ये भागा भागा किसके पास जाएगा, एथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, और उनके पास जाकर खड़ा हो जाएगा कि बताओ रे किसका मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण करना है। तो एथीन कहेगी मेरो करनो है, तो आजा तेरो करनो है, ठीक। तो इसका हम क्या करेंगे बेटा, इसका हम क्या करेंगे, इस पेन खत्म हो गया भाई, इसका हम क्या करेंगे भाई, इसका हम क्या करेंगे भाई, एथीन का मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। तो एथीन के हमारे पास n अणु, लेकिन अभी मैं एक अणु काम में ले रहा हूं ताकि श्रृंखला स्टार्ट हो जाए। तो क्या जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ मुक्त मूलक को रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए बेटा, मुक्त मूलक चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एथीन इसके स्वागत के लिए अपने पाई बंध का क्या करेगी, समास विखंडन। तो समास विखंडन, इसके ऊपर डॉट, इसके ऊपर डॉट, तो इस डॉट और इस डॉट के बीच में क्या जाएगा, C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। ये लो बेटा श्रृंखला प्रारंभ हो चुकी है, ये लो बेटा श्रृंखला प्रारंभ हो चुकी है। इस रेडिकल ने एक नया रेडिकल बना दिया। वैसे होता ना कई बार, जब आप दिवाली पर एक पटाखे की लड़ी लाते हो और उस पटाखे की लड़ी में से अगर आप एक पटाखा जला देते हो तो उसके बाद में सारे पटाखे अपने आप बजते हैं। तो ये मानो बेटा ये पटाखे की लड़ी है और पटाखे की लड़ी में से आपने पहला पटाखा जला दिया है, अब सारे पटाखे अपने आप जलेंगे, अब सारे पटाखे अपने आप जलेंगे। आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। अरे यस कि नो। हाँ, तो श्रृंखला प्रारंभन पद समझ में आया होगा। देखिए बेटा बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि योगात्मक बहुलीकरण की मुक्त मूलक क्रियाविधि में श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए किन रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड या किसी भी पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। पेरोक्साइड आपको क्या देगा, रेडिकल देगा, और वो जो रेडिकल है वो श्रृंखला को प्रारंभ करेगा। पेरोक्साइड आपको रेडिकल देगा और वो रेडिकल श्रृंखला को प्रारंभ करेगा। यानी मुक्त मूलक क्रियाविधि में श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला या श्रृंखला में वृद्धि करने वाली स्पीशीज कौन होती है, मुक्त मूलक। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, कोई दिक्कत है क्या। अब बेटा हम बात करेंगे श्रृंखला संचरण पद की। एक पटाखा जला दिया ना, अब सारे पटाखे अपने आप जलेंगे। इस रेडिकल ने एथीन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन की, क्या बन गया, एक थोड़ा बड़ा रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल श्रृंखला संचरण पद में क्या करेगा, C6H5 CH2 डॉट। अब ये रेडिकल वापस एथीन के दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा और उससे क्रिया करके एक बड़ा रेडिकल बनाएगा। फिर वो बड़ा रेडिकल वापस एथीन के तीसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा और एक बहुत बड़ा रेडिकल बनाएगा। ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा, ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। इसीलिए बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला संचरण पद। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब एथीन के जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबको एक साथ काम में ले रहा हूं। तो मैं n लिख दूं, हालांकि आपको वही सर यहाँ पर n-1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर चाहे आप n लिखो या n-1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे समुद्र में से यदि आप एक लोटा पानी का निकाल लोगे तो समुद्र के कोई फर्क पड़ेगा क्या, और समुद्र में यदि एक लोटा पानी का डाल दोगे तो समुद्र के कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा समुद्र है बेटा। तो आप चाहो तो n-1 लिख दो, मैं n लिख देता हूं, NCH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा, वही करना है। इस रेडिकल के स्वागत के लिए
एथीन का ये मॉलिक्यूल अपने पाई बंद का क्या करेगा बेटा, समास विखंडन। तो क्या हो जाएगा बेटा, डॉट डॉट, तो क्या आएगा C6H5, उसके बाद में क्या है CH2 इस डॉट के बीच में बॉन्ड बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, और एथीन के कितने मॉलिक्यूल बीच में है, N, तो यहां पर मैंने क्या लगा दिए N। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो श्रृंखला संचरण पद में एक बहुत बड़ा मुक्त मूलक बन जाएगा। अब बेटा हम बात करेंगे किसकी, श्रृंखला समापन पद की, ठीक है ना, यहां से मैं कट कर देता हूं। अपन बात करेंगे श्रृंखला समापन पद की, ठीक। अब देखो सारे पटाखे अपने आप चल रहे हैं ना, तो लास्ट में बंद भी तो होंगे, बट 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 लास्ट में बुझेंगे भी, ठीक ना। श्रृंखला समापन पद, श्रृंखला समापन पद, और योगात्मक बहुलीकरण की जो मुक्त मूलक क्रिया विधि है उसका जो श्रृंखला समापन पद है, उसकी जो श्रृंखला वो दो प्रकार से समाप्त हो सकती है। श्रृंखला के समाप्त होने के दो तरीके हैं, एक तो है युग्मन कपलिंग, आपस में जुड़ जाएं, एक तो है युग्मन, क्या भाई, युग्मन अभिक्रिया द्वारा, ठीक। और एक तरीका और है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं युग्मन। तो युग्मन अभिक्रिया में क्या होगा, अरे बेटा रिएक्शन में ऐसे बहुत सारे रेडिकल हैं, तो ऐसे कोई भी दो रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक। तो C6H5 CH2 डॉट, ये लो, प्लस उल्टा लिख दो CH2 डॉट CH2 C6H5। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या लगा दो भाई N, और रिएक्शन करके क्या बन जाएगा बताओ रे, C6H5, बीच में कितने CH2 आएंगे, 8, 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 CH2, 5 CH2, 6 CH2, 7 CH2, 8 CH2 और C6H5। यहाँ पे क्या भाई N, और यहाँ पर भी क्या है N। तो बेटा ये क्या बन गई, पॉलीथीन। देख लो ना, CH2 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 ऐसे N बार आएंगे, तो इस पूरे कंपाउंड को हम क्या कह देंगे बेटा, पॉलीथीन। क्या कह देंगे, पॉलीथीन। तो बन गई ना बेटा पॉलीथीन। अब आप कहोगे सर पॉलीथीन का आपने जो ऊपर संरचना सूत्र लिखा है उसमें ये तो नहीं लिखे फेनिल, ये दो समूह तो नहीं लिखे फेनिल। तो मैंने क्या कहा बेटा, ये पूरा एक समुद्र है, इस समुद्र में यदि 2 लोटे पानी के डाल दिए तो समुद्र के कोई फर्क पड़ेगा क्या, अगर 2 लोटे पानी के निकाल लिए तो समुद्र के कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस पूरे कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, पॉलीथीन। तो श्रृंखला समापन पद का जो पहला तरीका वो है युग्मन। अब श्रृंखला का समापन एक प्रकार से और किया जा सकता है, और वो तरीका है बेटा असमानुपातन अभिक्रिया द्वारा। और शायद असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है आप सब जानते हो, ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें जिस कंपाउंड का ऑक्सीकरण हो उसी का ही क्या हो, अपचयन हो, उसे हम क्या कहते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया। यानी एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण और उसी का ही अपचयन क्या होती है बेटा, असमानुपातन अभिक्रिया। तो कुछ भी नहीं करना, ऐसे 2 रेडिकल काम में लेने हैं, C6H5 CH2 यहां पे मैंने क्या लगा दिया N, CH और H, इसको ऐसे लिख लो, और CH2 डॉट। दूसरा सीधा ही लिख लो आप C6H5, ठीक है ना बेटा, CH2 और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया भाई N और CH2 डॉट। तो कुछ भी नहीं करना बेटा, जिस कार्बन पर रेडिकल है उससे पास वाले कार्बन का ये जो बॉन्ड आपको तोड़ देना है। इसका समास विखंडन करोगे तो इसमें क्या आएगा, डॉट, और इसमें भी क्या आएगा, डॉट। और इस डॉट और इस डॉट के बीच में तो क्या बन जाएगा भाई, आगे रिएक्शन करवा दो, इस डॉट और इस डॉट के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो C6H5 CH2 कितनी बार भाई, N बार। अरे पॉलीथीन तो बन चुकी है भाई, CH डबल बॉन्ड है CH2, ये भी क्या बेटा, पॉलीथीन ही है। प्लस ये जो H डॉट है ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो C6H5 CH2 N CH2 और क्या बन जाएगा भाई, CH3। तो देखो एक मॉलिक्यूल से तो H हटा है,
तो H का हटना ऑक्सीकरण है, यानी इसका तो क्या हो गया ऑक्सीकरण है। दूसरे मॉलिक्यूल में जाके H जुड़ा है और H का जुड़ना क्या हो गया अपचयन, यानी इसका क्या हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो एक ही अणु का ऑक्सीकरण हो गया और उसी का ही क्या हो गया अपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया हम क्या कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। ये नीचे जो कंपाउंड बना ये भी क्या है पॉलीथीन है। अब आप इनसे कन्फ्यूज मत हो, इनसे आप कन्फ्यूज मत हो कि सर पॉलीथीन में ये कैसे आ रहे हैं, पॉलीथीन में ये कैसे आ रहे हैं। बेटा ये पूरा क्या है समुद्र है और समुद्र में 1-2 लोटा यदि पानी का डाल दिया जाए या निकाल दिया जाए तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा ये योगात्मक बहुलीकरण की क्या थी मुक्त मूलक क्रियाविधि। थैंक यू वेरी मच।